नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। आज की वीडियो बहुत विशेष है। आने वाली है मकर संक्रांति और मकर संक्रांति के दिन हमें कौन से वस्तुओं का दान करनी चाहिए, इसके ऊपर आधारित है इस वीडियो में कोशिश किया गया है कि आपको उन 14 चीज़ों के बारे में बताना और दिखाना जो कि आपको दान करनी है और दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें सबसे खास जो होती है खिचड़ी की दान, इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ चुकी है। इसके अलावा इस समय जो बड़े नियम में लिया जाता है, छोटे बड़े बहुत सारे नियम में लिया जाता है, उन सभी का वीडियोस धीरे धीरे चैनल पर आ रही है। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हमें जो दान करनी रहती है वो है नारियल। आप चाहे तो ऐसे जल वाले जटा वाले नारियल दान कर सकते हैं। इसमें जल का और नारियल का दोनों का दान हो जाता है, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। आप चाहे तो एक नारियल दान कर सकते हैं या 14 नारियल खरीदिए और 14 लोगों को दान कर सकते हैं या मंदिर में दान कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके नारियल ऐसा गोला अवेलेबल है तो आप नारियल की जगह ऐसा गोला भी दान कर सकते हैं। हवन में काम आता है, बहुत जगह पे गोला जो है ना पूजा में काम आता है, तो आप मंदिर में ये गोला दान कर सकते हैं। बहुत अच्छा माना जाता है। गोला भी आप चाहे तो 14 गोला ले सकते हैं और नहीं तो आप चाहे तो कोई एक गोला भी दान कर सकते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला हो गया जो हमें दान करनी है। इसके बाद दूसरी चीज जो दान करनी है वो है कंबल। तो आप जो है ना कंबल दान कर सकते हैं। कंबल काला, नीला, पीला, कोई भी कलर का हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंबल जब दान करते हैं, क्योंकि इस समय ठंडे के समय होता है, तो जो भी कंबल ओढ़ के बैठेंगे या कंबल ओढ़ेंगे, जो रास्ते में रहते हैं, बहुत सारे लोग आप देखना रास्ते में रहते हैं, ठंडे में बहुत तकलीफ में रहते हैं, तो आप उनको कंबल दान कर सकते हैं। किसी मंदिर में किसी ब्राह्मण को, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कंबल दान कर सकते हैं। अब कोई एक क्वेश्चन आया था कि हमारे घर में जो काम करते हैं कुछ स्वीपर्स है, क्या उनको हम दान कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल दान कर सकते हैं। वो भी नीडी पीपल होते हैं, यानी कि उनको भी कुछ मतलब जरूरत की जो सामान जरूरत पड़ती है, जो कि उनके पास इतने पैसे नहीं रहते हैं कि हर चीज़ वो खरीद सके। बस दान के समय एक चीज़ आप ध्यान रखना कि घर की फटा पुराना सामान दान को दान नहीं कहते हैं। जब भी आप मकर संक्रांति में दान करो, आपको फल तभी मिलता है जब आप जो है ना चीज़ें नया लेके दान करो, कोई किसी को व्यवहार कर सके, इस हिसाब से दान करो। अगर आप कंबल दान नहीं कर पाते हैं तो आप इस समय जो है ना स्वेटर वगैरह भी दान कर सकते हैं। तो कोई भी स्वेटर, कोई भी चीज़ें जो उलन चीज़ें हैं, आप चाहे तो 14 कैप लेके दान कर सकते हैं। मोजा जो होते हैं, सॉक्स होते हैं, वो भी आप 14 जोड़ी ले लीजिए और वो दान कर सकते हैं। माफलर दान कर सकते हैं, कंबल दान कर सकते हैं। तो ये इस तरह का जो भी उलन चीज़ें हैं वो दान किया जाता है। और अगर नहीं पॉसिबल है तो आप कोई ब्लाउज पीस वगैरह ले सकते हैं या कॉटन का कोई चूड़ीदार का पीस या साड़ी वगैरह लेके कपड़े, वो भी आप दान कर सकते हैं। तो कपड़ों में भी आप दान कर सकते हैं। तो ये है कपड़ों का पार्ट, जो आप कपड़े में सारी चीज़ें आ जाती है, जो कंबल हो गया, स्वेटर हो गया, इन सभी चीज़ें आ जाती है। तो इन सभी चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। आप देखिए, आप ना पूजा रिलेटेड सामान का भी दान कर सकते हैं। तो देखो, इस तरह का पूजा में जो चौकी वगैरह होता है, ये तो पूजा में लगता ही है। और किसी भी ब्राह्मण को ये दान करनी है जो इनके घर में पूजा पाठ होते हैं। आपको पता है, आपका कोई जजमान है या जिनके घर में भी पूजा पाठ होते हैं, उनको आप ये चीज़ें दान कर सकते हैं। आपको अगर पता है कि किसी के घर में गोपाल जी की सेवा होते हैं और उनके पास उतना पैसा नहीं है जो सामान ले सके, तो आप 14 या 1, जैसा भी आपको, ये सारा सामान आप एक एक भी दान कर सकते हैं, 14 भी दान कर सकते हैं, ठीक है। सारे सामान के लिए वो है। तो आप चाहे तो 14 कपड़े ले लीजिए या एक ही कपड़े ले लीजिए, उलेन कॉटन कपड़े ले लीजिए, जैसा भी आपको होता है। और गोपाल जी के लिए आप चाहे तो कपड़े दान कर सकते हैं और बांसुरी दान कर सकते हैं। गौ माता छोटे छोटे आते हैं, वो भी दान कर सकते हैं। तो जब भी वो पूजा करेंगे, जब भी वो पूजा अर्चना करेंगे, मंदिर में आएंगे, तो आपकी बात उनको याद आती है और वो एक बहुत अच्छा माना जाता है। उसमें बहुत ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो पूजा रिलेटेड चीज़ें, चौकी वगैरह दान कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, इस तरह का आसन आता है, तो आप चाहे तो इस तरह का जो आसन आता है जिसमें बैठ के पूजा की जाती है, तो इस तरह का आसन का भी आप दान कर सकते हैं। और पूजा के लिए जो आसन आता है जिसमें भगवान को बैठाया जाता है, तो देखिए इस तरह का बहुत आसन आता है। तो ये जो घर में हमारा है पड़ा हुआ, उसको दान नहीं करना है। आपको जब भी दान करनी है, आपको कोई नया लेना है और नया चीज़ों का ही दान करनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूजा रिलेटेड चीज़ें जिसके हम दान कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, आप कोई बर्तन वगैरह दान कर सकते हैं। तो कोई स्टील का, एक प्लास्टिक का, जैसे भी है, जितना भी आपकी सामर्थ्य है, जितने भी बड़े बर्तन या छोटे बर्तन आप देख सकते हो, दे सकते हो, उस हिसाब से आप बर्तन दान कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने
बर्तन रख दिया है और बर्तन इस तरह से दान किया जाता है। इसके अलावा देखिए आप चाहे तो पानी पीने के लिए इस तरह का बॉटल वगैरह आता है और जिसमें ठंडा पानी गर्म पानी रहता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। गरीबों को, बच्चों को अगर देते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा मानते हैं, खुश होते हैं। तो इस तरह का चीज़ें भी आप दान कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आप चाहे तो सिंदूर दान जो आते हैं, देखिए छोटे छोटे इस तरह का पीतल का भी आता है और कई तरह का बन के आता है। तो आप इस तरह का पीतल का अगर सिंदूर देना चाहते हैं तो 1 या 14 जितना भी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से आप चाहे तो ये इस तरह का सिंदूर दान भी दान कर सकते हैं। तो सिंदूर दान भी दान किया जाता है। इसके बाद देखिए बच्चों के लिए आप कॉपी किताब दान कर सकते हैं। तो इस तरह का जो किताब कॉपीज आती है, ये कॉपी आप दान कर सकते हैं उनके लिए। कॉपी के साथ साथ आप चाहे तो कोई किस्म का पेन जो आते हैं, पेन भी दे सकते हैं। या अगर आप बुक दान करना चाहते हैं, कोई बच्चों का स्टोरी बुक वगैरह दान करना चाहते हैं, वो भी दान कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा आप कोई धार्मिक पुस्तक दान करना चाहते हैं, जो पढ़ते हैं उनको अगर दान करना चाहते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। आप इस समय गीता दान कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण भगवान के जो बुक्स आते हैं वो दान कर सकते हैं, या जो भी बुक्स आप खुद पढ़ते हो या आप चाहते हो कि उनका प्रचार हो, हिंदू सनातन धर्म का प्रचार हो, तो उस तरह का जो बुक्स आते हैं वो बुक्स भी आप चाहे तो दान कर सकते हैं। ये भी बड़ा अच्छा माना जाता है। लेकिन कभी भी किसी को, जब भी उन्हीं को बुक्स दान करें जो पढ़ते हैं, जो इनकी मान सम्मान करते हैं, जो इस बुक का कदर समझते हैं। किसी को भी उठा के दान कर दिया जिनके पास खाने ही नहीं है, वो बुक कहाँ से पढ़ेंगे। तो थोड़ा सोच समझ के दान करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि किनको क्या चीज़ हमें देनी है, किस व्यक्ति को जो चीज़ों की जरूरत पड़ती है हमें उनको वैसे ही दान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भूखे को अपने बुक दान कर दिया, जिनके पास बहुत कुछ है उनको अपने खाना दान कर दिया। ठीक है, तो ये सोच समझ के हमें दान करनी चाहिए। बस बोलने का, कहने का मतलब ये है कि जब भी आप दान करें तभी थोड़ा सा अपना दिमाग, बुद्धि, विचार विवेचना करके फिर दान करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसके बाद देखिए पर्स वगैरह आप दान कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको सभी चीज़ें दिखा रही हूँ। इसमें से जो भी चीज़ें आपको ठीक लगे, जितना भी ठीक लगे उस हिसाब से आप दान कीजिए। 14 चीज़ों का दान किया जाता है, तो आप अपने हिसाब से भी 14 चीज़ें बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह का बैग वगैरह, पर्स वगैरह लेडीज़ बहुत खुश हो जाती है, तो आप चाहे तो इस तरह का पर्स वगैरह का दान कर सकते हैं। इसके बाद देखिए छाता या जूता का दान किया जाता है। तो छाता, जूता जो भी आप दान करेंगे, अगर काले कलर का दान करते तो बहुत अच्छा रहता है। काला कंबल दान करने से राहु केतु ग्रह शांत रहता है। काला जूता, काला छाता दान करने से शनि ग्रह शांत रहते हैं। तो यहाँ पे आप अगर काला मिलता है तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, जो भी कलर आपको अवेलेबल है आप उस हिसाब से इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। तो आप छाता भी दान कर सकते हैं, या चप्पल वगैरह, जूते, मोजा, या ठंडे में पहनने वाला कोई चीज़ें इस तरह का भी दान कर सकते हैं। अच्छा, पूजा रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें आप कपड़े भी दान कर सकते हैं। जो चौकी में हम कपड़े बिछाते हैं, लाल, पीला, सफ़ेद, अलग अलग कपड़े हमें चाहिए होता है, तो 1-1 मीटर का कपड़े लेके, नया कपड़ा आपको लेना है हमेशा ही। जब भी आप कोई दान करेंगे तो आपको नया कपड़ा लेना है, और इस तरह से 1-1 मीटर कपड़े लेके आप मंदिर में किसी ब्राह्मण को, पुरोहित को, अपने घर में जो जजमान है, आपके घर के जो जजमान है, उनको ये कपड़े भी दान कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप कपड़े भी दान कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए सुहाग की सामग्री दान किया जाता है। तो देखिए इस तरह से आप सुहाग का सामग्री का एक पिटारा बना सकते हैं, जिसमें आप काजल, पेंसिल, कंघा वगैरह, और या ये जो मेहंदी है, नेल पॉलिश है, सिंदूर, ये सारी चीज़ें लेके आप चाहे तो एक बना लीजिए, एक पिटारा 14 चीज़ों डाल के बना लीजिए। इस तरह का 14 चीज़ें डाल के आप एक पिटारा सीधा दान कर सकते हैं। या तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि 14 नेल पॉलिश ले लीजिए अलग अलग। ठीक है, अलग अलग बहुत किस्म के नेल पॉलिश आते हैं, तो 14 नेल पॉलिश ले लिया और 14 लोगों को दान कर दिया। या 14 आप सिंदूर के डब्बे ले लीजिए और 14 लोगों को दान कर दीजिए। एक डजन का चूड़ी का सेट ले लीजिए, फिर 14 सेट ले लीजिए, 14 दान कर सकते हैं। या एक ही डजन चूड़ियाँ दान कर सकते हैं। अब इस तरह का कंघी वगैरह आता है, ये भी चाहे तो 14 कंघी लेके दान कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। और इस तरह से जो चूड़ियाँ आती है, चूड़ियाँ का जो बॉक्स आते हैं, ये भी 14 बॉक्स लेके आप चाहे तो दान कर सकते हैं। तो इस तरह की जो सुहाग की सामग्री दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। इससे सुहाग में बढ़ोतरी होती है, और सुहाग की सामग्री दान करना काफ़ी अच्छी मानी जाती है। हर पूजा में हमें कोशिश करते हैं थोड़ा ना थोड़ा, कुछ ना कुछ, आप चाहे तो 14 बिंदी के पत्ते भी लेके
लोगों को दान कर सकते हैं। दान की कोई सीमा नहीं होती है, आप छोटे लेवल पे बड़े लेवल पे कितने भी अपने हिसाब से दान कर सकते हैं। कोई सोना दान करता है तो कोई 1-10 रुपया का बिंदी भी दान करते हैं, लेकिन दान दान होता है। अपने हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप दान जरूर कर लीजिए। इसके बाद देखिए, विशेष दान में जो माना जाता है वो है तिल और गुड़। आप चाहे, आपको जो है ना तिल का दान जरूर करना है। आप 14 चीज़ों का दान करो या ना करो, आपको तिल और गुड़ का दान जरूर करनी है। तो आप चाहे तो तिल और गुड़ अलग अलग दान कर सकते हैं, चाहे तो मिठाई बना के दान कर सकते हैं, और नहीं तो अगर घर में नहीं बनाना चाहते हैं तो मार्केट में बहुत अवेलेबल होते हैं। तो खाने पीने का चीज़ों में ये चीज़ें दान किया जाता है, तिल और गुड़, तिल से बनी हुई चीज़ें। तो देखिए यहाँ पे आप चाहे तो 1 किलो गुड़ के जो डब्बे आते हैं वो भी दान कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। आप चाहे तो इस तरह का जो है ना गुड़ का गजक वगैरह आता है, ये भी दान कर सकते हैं। और ऐसे एक एक पैकेट, आपने 14 पैकेट ले लिया, 14 पैकेट दान कर सकते हैं। या इस तरह का जो तिल कुट आता है, तिल का बना हुआ, तिल दान करना बहुत अच्छा माना जाता है, तो आप इस तरह से तिल का भी दान कर सकते हैं। तो ये हो गया वो खाने पीने का सारा सामान जो आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, इस समय ना सिंदाना भी बहुत आता है, तो लोग सिंदाना भी दान करते हैं। तो आप 1-1 किलो का सिंदाना का या आधा किलो का, जैसे भी आप कर सकते हैं, सिंदाना का पैकेट बनाकर सिंदाना भी दान कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से आपको दान की सामग्री रेडी करनी है। इसके बाद देखिए, मंदिर में पूजा के लिए आप चाहे तो, अगर आप क्षमता है तो ब्रश के सामान, मतलब पीतल के सामान भी मंदिर के पूजा के लिए दान कर सकते हैं। पीतल के सामान आपको कौन सा दान करनी है, कितनी दान करनी है, ये संपूर्ण आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं, किस तरह का दान वगैरह कर सकते हैं और कितना दान कर सकते हैं। तो ठीक है, मैंने कुछ चीज़ें आपको दिखाया। छोटे छोटे प्लेट्स भी आते हैं और इस तरह का जो ना थोड़ा हैवी रेंज में भी चीज़ें आती है। तो जो भी आपको सही लगे, जो भी पीतल का सामान आप अगर दान कर सकते हैं, तो पीतल का दान सोने के दान के बराबर ही माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। संभव है तो देखो, छोटे छोटे कटोरे आते हैं, वो भी 30, 40, 50 रुपया तक आ जाते हैं, एकदम छोटे। और कुछ बड़े लेवल पर लेना है तो 400, 500 तक, 600 तक भी चीज़ें आती है। तो ये सारी चीज़ें जो ना मंदिर में जब भी पूजा होगा आपकी याद आएगी, और उस पूजा का फल कहीं ना कहीं आपको भी लगता ही है। तो आप घर में, किसी के घर में जो भी किसी को देना है, पड़ोसी में भी दे सकते हैं ये सारी चीज़ें, मंदिर में ब्राह्मण को, या जो भी जरूरतमंद व्यक्ति है जिनके घर में पूजा पाठ तो होती है, लेकिन इतना ज़्यादा पैसे नहीं है, इतना ज़्यादा आप जानते हो उनको, तो आप उनको इस तरह का चीज़ें दान कर सकते हैं। इसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण दान माना जाता है मकर संक्रांति के दिन, जो हमें जरूर करनी चाहिए, और मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है कि कैसे करनी है ये दान, कहाँ करनी है, किसको करनी है। आप उस वीडियो को जरूर देखना एक बार। वो है खिचड़ी की दान। तो खिचड़ी दान में आपको क्या क्या दान करना है, तो देखिए, इसमें चावल लेना है, हल्दी लेनी है, नमक लेना है, आपको घी लेनी है, और काली उड़द के दाल या हरा मूंग के दाल लेना है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का दान आपको जरूर करनी है। ये दान कैसे, कब, किसको, कहाँ किया जाता है, इसकी पूरे डिटेल्स वीडियो चैनल पर ऑलरेडी आ चुकी है। तो आपको खिचड़ी दान जरूर करनी चाहिए, और खिचड़ी दान का बहुत महत्व है, खिचड़ी दान आप जरूर करें। तो देखिए, आपको लगभग सभी चीज़ें मैंने दिखा दिया है। जो भी चीज़ें आप चाहे वो चीज़ों का दान आप जो है ना कर सकते हैं, और खाने पीने से लेकर पहनना और बाकी जो भी दान किया जाता है इस समय, उन हर एक चीज़ों का मैंने चीज़ें आपको बताया है। इसके अलावा भी इस समय और भी बहुत सारी चीज़ें दान किया जाता है, आप अपने सुविधा के हिसाब से उन सभी चीज़ों का दान कर सकते हैं। दान करने के समय ध्यान रखें कि आपको बिल्कुल भी कोई तामसिक भोजन का दान नहीं करनी है, कोई भी पुराना फटा चीज़ों का दान नहीं करनी है। जो भी दान करेंगे वो सात्विक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, लोगों का काम में आने वाला चीज़ें होनी चाहिए और नया होना चाहिए। तो आप इन बातों का ध्यान रखते हुए जितने भी आप कर सकते हैं उस हिसाब से दान जरूर कर ले। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।